हे गाइस, दिस इज अनिल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की। जैसे कल हमने बात करा था आर्ट्स लेने वाले बच्चे क्या क्या करते हैं 12th के बाद में, तो बट आज हम बात करेंगे साइंस लेने वाले बच्चों को। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत खास चीज़ लाया हूँ। आज की वीडियो में मैं लास्ट में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर चाहे आप किसी भी साइंस से हो, आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आप सभी कर सकते हैं। और सभी इसको ये इस तरह का वर्क है, इस तरह का वर्क है कि जो आप अपने घर बैठे स्मार्टफोन के थ्रू कर पाओगे। तो देन मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कैसे इसको सीख सकते हो। इसका फ्री कोर्सेज चल रहा है, अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले बात करेंगे हम साइंस स्ट्रीम वालों की, जो कि आज के टाइम में जो साइंस स्ट्रीम है, लोग तीन चार तरह की चीज़ें जानते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। बट आज हम सारी खुल के बात करेंगे, कैसे कौन सा पेपर कब होता है, किस एग्जाम में आपको बैठना चाहिए, कौन कौन सा एग्जाम होते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले क्या क्या कर सकते हैं, कितनी कितनी इनकी सैलरी होती है, वो सारी चीज़ बताएंगे। एंड इस साइंस लेने के बाद में लोग कितनी तरक्की कर सकते हैं, वो आपकी सारी चीज़ें आपको खुल के बताऊंगा। कोई वो नहीं है, देखो मेरे पास में मेरे को एडिटिंग वगैरह थोड़ी कम आती है, इसलिए मेरे पास में कोई वैसी चीज़ नहीं है। बट मेरे पास में ये है कि सारी नॉलेज आपको दे दूंगा, जो कि मैंने इस चीज़ में सर्च करी है। बहुत ज़्यादा सर्च करने पर ये सारी चीज़ें निकल के आई है। और देखो आज के टाइम में ना हमारे क्या होता है कि भैया उसका लड़का वो कर रहा है तो बी टेक कर रहा है तो वो कर दो। देखो आज के टाइम में साइंस बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट हमें सही नॉलेज और सही प्लेटफॉर्म के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। तो आज की इस वीडियो इसी के ऊपर है, जो खुल के बात करेंगे साइंस लेने के बाद में अब क्या 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 ऑप्शंस मिलते हैं, कौन कौन से हमें स्ट्रीम लेनी चाहिए, उसके बाद में हमें कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, क्या बेस्ट है हमारे लिए। तो चलिए ठीक है। तो देखो अब साइंस की दुनिया को पूरा खोल के हमने यहाँ पे दिखाया गया है। पीसी अब साइंस होती है दो तरह की, ठीक है। एक होती है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। एक होती है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब दो रास्ते होते हैं साइंस में भी, दोनों रास्तों के ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे पीसीएम वालों के ऊपर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। जो मैथ वाले बच्चे हैं ना, ज्यादातर क्या है कि उनको ये पता है कि भैया बी टेक कर लो, बी टेक में बहुत सारे ऑप्शन है। बट उनको सारी चीज का नॉलेज नहीं होती है, उनको ये नहीं पता कि इससे भी आगे कुछ और स्कोप है। उनको देखो जैसे 12th हुई बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद में कोई बच्चे बीटेक करने लग जाते हैं, कोई कुछ करने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है। बट उनको अगर अपना सही फ्यूचर बनाना है, सही चीजें गाइड करनी है, तो सही कर एक बार पता होना जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। बट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देन मेरा देखो तरीका जो है बताने का वो थोड़ा देसी है, बट काम पूरा करता है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखो दुनिया में ना इंजीनियरिंग की दुनिया, टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर आज बहुत ज़्यादा तरक्की चल रही है एंड बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अगर आपको कर दिया ना, तो ये दो तरीके से होती है। एक होती है अब आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, एक होती है प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका है ना जेई मेंस का एग्जाम निकालना पड़ता है, जैसे कि राजस्थान, ठीक है। तो इसका जेई मेंस का एग्जाम निकल के आप अपनी गवर्नमेंट कॉलेज चुन सकते हो। इसके बाद में आता है रास्ता, ठीक है। जो बी टेक होती है वो 4 साल की होती है, डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है। अब बी टेक में भी तीन तीन चार तरह की होती है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं उसके बाद क्यों कौन कौन सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इसके बाद में 4 साल की बी टेक होगी भैया, 4 साल आप अपनी बी टेक को कंप्लीट करके उसके बाद में वो ले सकते हैं। अपना जो कंपनियां आपको ली जाती है, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, पैकेज पे ले जाके जाती है, ठीक है। तो इसमें शाखाएं देखो, अब यहाँ पे मैंने बताई थी, देखो कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा एंड साइंस पे आप सिंपल, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, 4 तरह की होती है। जैसे एक कंप्यूटर सिविल, सिविल में आप ले सकते हो, मैकेनिकल में ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल में ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें स्कोप कौन सा है, जैसे मैंने बताया ना, बड़ी बड़ी कंपनी आती है, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, कंपनियां जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सरकारी विभाग में पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है, पीडब्ल्यूडी बोर्ड हो गया, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, कि वो मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगी। अब अगर आप बी टेक से करके जाते हो तो ये सारे ऑप्शन आपको बी टेक के लिए होते हैं। इसके आता है कि सेना डिफेंस के लिए, ठीक है। अगर आप एनडीए का एग्जाम देते हो, ठीक है, एनडीए में ऑफिसर एंट्री, 12th के तुरंत बाद ये पेपर होता है, ठीक है। जैसे ही आपने 12th करी उसके बाद में आप डायरेक्ट पेपर दो, ट्रेनिंग के बाद में आपको सीधे सेना में भर्ती होने का अवसर मिलता है, ठीक है। आपको जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आपने एनडीए का एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया भाई, ट्रेनिंग हो गई, आपको डायरेक्ट भर्ती। तो मैं आप टीईएस का पेपर दे सकते हो, टीईएस का जैसे ही पेपर हुआ, इसमें 12वीं के बिगड़ नंबर आए के आधार पर इसका पेपर दे सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसमें आपका इंटरव्यू होता है, एसएसबी का होता है, और डायरेक्ट आप इंजीनियरिंग ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है। आपको पेपर पास करना होता है, इसका इंटरव्यू देकर, ठीक है। तो उसके बाद में आती है रेलवे, रेलवे में सरकारी नौकरियां। अब रेलवे में कौन कौन सी सरकारी नौकरियां निकलती हैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, एएलपी निकलती है, ठीक है। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकलती है। इसके बाद में आपको बाद में आता है मर्चेंट नेवी और आर्किटेक्चर, ठीक है। मर्चेंट नेवी में क्या होता है कि मर्चेंट नेवी जो होती है वो 6 महीने आप यहाँ पे काम करते हो, 6 महीने अपने घर पे रहते हो, उसमें लाखों की आपको सैलरी मिलती है। फिर आज में उसमें बात आता है बी आर्ट, ठीक है। इसमें 5 साल का कोर्स होता है ये। इसमें आप क्या है कि नक्शे बनाते हो, घर के नक्शे, बिल्डिंग्स के नक्शे आप यहाँ पे बना सकते हो। और आपको पता है आज एक एक नक्शे बनाने का कितने कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। बात आती है सेकंड नंबर पे पीसीबी की, ठीक है। अब आती है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो जो शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ पे बच्चे जाते हैं इनके और क्या क्या कोर्सेज करते हैं, उनकी बात करते हैं। फिर उसके बाद में हम जो अपना सरप्राइज बता रहे थे वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो देन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब आती है जो फिजिक्स वाले बच्चे होते हैं, जो क्या नाम है, जो बायोलॉजी करके जाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। बायोलॉजी वालों के लिए ना सेवा और मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, डॉक्टरी कर सकते हो और पैरामेडिकल कर सकते हो, दो तरीके के कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, नीट का एग्जाम देके 5 साल की पढ़ाई होती है, यहाँ से आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। इस पेपर को देकर यहाँ से आप इस कोर्स को करके आप यहाँ पे 5 साल का कोर्स होता है, इसको कंप्लीट करके यहाँ पे आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। एमएस और बीएचएमएस का आप कर सकते हो, यहाँ पे आप आयुर्वेद और होम्योपैथ के 2 डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे उनके वो डिग्री आप यहाँ से ले सकते हो।
हो। वेटरी BVSC, ठीक है, इसका आपको ये कोर्स करना कंप्लीट पड़ता है। यहाँ पे आप जानवरों का डॉक्टर बन सकते हो। इसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है जानवरों के डॉक्टर की भी, ठीक है। आप यहाँ पे 4 साल का कोर्स होता है, दवाइयों का बिजनेस कर सकते हो और ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। इसमें बनने का 2 तरीके के रास्ते होते हैं। फिर BSc नर्सिंग आता है, 4 साल का कोर्स होता है। कोई सी भी सरकारी अस्पताल में आपकी नौकरी पक्की हो जाती है, ठीक है। फिर बात आती है एग्रीकल्चर की। फिर आती है BSc एग्रीकल्चर का, आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हो। राजस्थान जैसे राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। अदर राज्यों में भी बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो या फिर आप कुछ ही खाद बीज की जो कंपनी है उसमें बड़े पदों पे यहाँ पे अफसर बन सकते हो, ठीक है। दोनों ही टाइप के जो कोर्सेज है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी बच्चा किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। अब जो सी दिशा में वो जाना चाहे वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस, क्राइम सीन में सबूत जुटाने, जो आज का आप देखते हो CID देखते हो, वहाँ पे इसी का वो होता है, ठीक है। इसमें PCM वाले भी कर सकते हैं, PCB वाले भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है BSc जर्नल ऑनर्स, ठीक है। BSc जर्नल ऑनर्स करने के बाद में अगर बच्चा प्रोफेशनल रिसर्चर बनना चाहता है तो ये कोर्स कर सकता है। फिर इसके बाद में आता है MSc, ठीक है, MSc और फिर इसके बाद में PhD। आगे आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो। उसके में आता है कंप्यूटर मैनेजमेंट का BCA। इसमें आता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप साइंस वाले बच्चे हो, ठीक है, आपको कोडिंग में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। एक और कोर्स आता है होटल मैनेजमेंट का, जिसमें आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। बड़े बड़े होटलों में यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है आपको, कंप्यूटर मैनेजमेंट को। फिर यहाँ पे BCA कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर कोई साइंस वाला बच्चा है, बिगर कोडिंग की है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो वो यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है होटल मैनेजमेंट। अगर दुनिया घूमने और बड़े होटलों में काम करने का मौका यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है सिविल सर्विसेज, IAS और IPS। अगर साइंस का बच्चा ग्रेजुएशन के बाद में सीधे UPSC की तैयारी कर सकता है, ठीक है ना। वो यहाँ पे उनके जल्दी थोड़े चांस होते हैं कि सिलेक्शन होने का। तो एक बच्चा जीरो से हीरो कैसे बनता है, अब इसमें बात आती है कि ठीक है, 12th पास, ठीक है, 12वीं जैसे ही पास करता है वो बच्चा वहाँ पे तय करता है कि उसको मशीन पसंद आती है या फिर इंजीनियरिंग पसंद आती है या इंसान पसंद आता है या बायोलॉजी, उसको प्राकृतिक पसंद आता है, ठीक है। अब उसके बाद में एंट्रेंस में उसको JEE इंजीनियरिंग करता है, नीट करके मेडिकल करता है, NDA करके डिफेंस में जाता है और CUET करके एक नॉर्मल कॉलेज का फॉर्म भरता है, ठीक है। उसके बाद में आती है डिग्री। वो 3 से 5 साल की डिग्री की पढ़ाई करता है। तो वो क्या है कि या तो वो कोई कंपनी में नौकरी करता है, कोई कंपनी में बड़े पद में नौकरी करता है, या फिर वो सरकारी एग्जाम देके SSC CGL और रेलवे के, ठीक है, UPSC की, तो वो यहाँ पर सरकारी कुर्सी पर बैठ जाता है। वहाँ पे उसको सरकारी जॉब मिल जाती है, मोहर मिल जाती है। कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। अभी हमारे यहाँ पे ना वर्क फ्रॉम होम का एक फीचर है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा चल रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो या आप उनके पेरेंट्स हो या फिर आप गर्ल्स हो, ठीक है, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। क्या है कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपकी एज अगर 18 प्लस है और आप घर से काम करना चाहते हो, फोन से काम करने का मौका सीख रहे हो, देखो इसमें ना आप धीरे धीरे अपनी सैलरी इस तरह इंक्रीज कर सकते हो कि अपनी सैलरी पहले तो आप 4000 5000, देखो शुरू में सीखते हो, ठीक है, शुरू में सीखने के वहाँ पे आपको वो मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 4-5 दिन अपनी ट्रेनिंग अटेंड करके वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो काम स्टार्ट करने के बाद में जैसे 4 5 10 20 5, तो आपको 6 महीने के अंदर आप वहाँ पे अपनी सैलरी 50,000 तक इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा चीज है, यहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता काम करने पे। भाई कोई रोकेगा, कोई टोकेगा, भाई काम क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो आपका खुद का काम होता है। वहाँ पे आपको करना है तो करना है, ठीक है। उसमें आप अपनी खुद की सक्सेस लिखते हो, ना कि किसी दूसरे के नीचे। यहाँ पे आप जाओगे कंपनियों में काम करोगे तो वहाँ पे कंपनी वालों की सक्सेस लिख रहे हो, और यहाँ पे अगर आप काम करोगे ना खुद की सक्सेस लिखते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी आपको कोई डिग्री नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है। आप बस 18 प्लस एज होनी चाहिए और करने की रुचि होनी चाहिए, ठीक है। देन जो बंदा सीखता है ना उसको सिखाया जाता है। और मार्केट में आने वाले टाइम में आपको पता AI इतनी ज्यादा नौकरियां खाने वाला है, इतनी ज्यादा नौकरियां खाने वाला है। आप खुद जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी हद तक जो टीचर है ना उनकी सभी की नौकरियां बहुत ज्यादा खा चुका है, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखते हो सब मशीन से पढ़ रहे हैं, सब जो जितना चल रहा है मशीन से चल रहा है। कभी देखा है एक अब खान सर है, खान सर ही आपको सबसे बेस्ट टीचर है इंडिया के, है ना। तो आपको देख लो कि उनसे कितने बच्चे पढ़ते हैं। अब उनकी जगह पे अगर वो खान सर आज क्या नाम है लाइव नहीं आते, बट वहाँ पे जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाते, तो आज कितनी कॉलेज और खुलती। बट आज AI की वजह से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी सारी चीजें। अब आपको देख लो कि आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे आप सेकंड प्लान लेके चल सकते हो। आपको अभी से देखो प्रिपेयर होने की जरूरत अभी से है। अगर अभी आप कर लोगे तो बाद में आपने इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अब इस कोर्स को कर कैसे सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है अनिल सर के नाम से, ठीक है। मेरा नाम अनिल है, तो आप मेरे को अनिल सर के नाम से मैसेज करना है कि सर हमको कोर्स सीखना है कंप्लीट, वो भी बिल्कुल फ्री, अब ठीक है। तो आप मेरे को वहाँ पे बता सकते हो, या फिर मेरे को आप व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8619715174, ठीक है। आपको बहुत सारी जगह पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा, अनिल कुंडू FLP के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और आपको दवाइयों में ज़्यादा रुचि है, ठीक है, दवाइयों में ज़्यादा रुचि है, या फिर आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स में ज़्यादा रुचि है, तो आप वहाँ से डॉक्टर तक की डिग्री ले सकते हो, एक बड़े से बड़े डॉक्टर की डिग्री ले सकते हो उस कोर्स के करके, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो इंजीनियरिंग में उस चीज़ में ऐसा तो नहीं है, बट आपको वहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आज आप ये नहीं जानते कि वहाँ पर लाखों बच्चे सीख रहे हैं, और सिखाते पता है कौन है? जो बंदे आज सक्सेसफुल है, जो बंदे आज महीने की 3-3 4-4 लाख सैलरी ले रहे हैं ना, वो बंदे वहाँ पे सिखा रहे हैं। भैया आप खुद देख लो। बट क्या है कि आज के टाइम में ना बहुत सारे इस कोर्स के आप ये मत सोचना कि फ्री भी है, यहाँ पे पैसे भी लिए जाते हैं। जो दूसरे चीज वो पर्सन होते हैं वो पैसे लेते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे फ्री के सीखने का ऑफर दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा ऐसा है, देखो बहुत सारे बंदे होते हैं जो गर्ल्स होती है वो डरती है अभी पैसे के मामले में, लेकिन आज के टाइम पे फ्री बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही है। आप एक काम कीजिएगा, ये मेरे व्हाट्सअप चैनल यूट्यूब चैनल है, आप मेरे को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इनसे जुड़ी अपडेट लाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखो लाइक करने में कोई खर्च नहीं जाता, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत सारी चीजें जाननी पड़ती है, ठीक है। एंड सब चीजों को जान के बाद ही वीडियो बनाई जाती है। एक अच्छा अगर आप करना चाहते हो ना तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।